हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूटी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग लगभग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो करंट से संबंधित हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, किस किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? विच कन्नड़गा ऑथर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, शारदा सिन्हा, बानू मुश्ताक, किरण मजूमदार और रिकी केज। तो इसमें राइट आंसर है विकल्प बी, बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में प्राप्त हुआ है। ये कन्नड़ लेखिका हैं। पढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। तो तथ्य दिए गए हैं कि भारतीय कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो इनको हार्ट लैम्प, जो इनका कहानी संग्रह है, इनके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो पुरस्कार है लंदन में सम्मानित होने वाला पहला कन्नड़ कहानी संग्रह है। तो ये जो पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और ये जो कहानी संग्रह है, इसको दीप भास्ती ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। तो ये इस लघु कहानी संग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, ओपल सुजाता, रिया सिंघा, क्रिस्टीवा जॉर्जिवा, शिनपाई। तो इसमें राइट आंसर है ए, ओपल सुजाता। ओपल सुजाता जी को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब दिया गया है या ये विजेता बनी है। ये थाईलैंड देश की रहने वाली हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025? इसमें विकल्प दिए गए हैं, पुष्कर धामी, डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया, सलीमा टेटे, जो बिडेन। तो राइट आंसर है इसमें विकल्प बी, डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। तो इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, मई 2025 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 58th जनपीठ या ज्ञानपीठ अवार्ड इन मे 2025? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, रामभद्राचार्य, गीतकार गुलजार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों लोगों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, ए और बी दोनों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न ज्ञानपीठ से ही संबंधित है। 58वां के बाद 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। तो प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड रिसेंटली? विकल्प दिए गए हैं, के बिड़ला, सावित्री बाई, हरिशंकर तिवारी, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रित्जकर आर्ट प्राइज 2025? यह जो पुरस्कार होता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार के समतुल्य होता है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, के मधुमलाई, मोहम्मद मोइज़ू, लियू जियाकुन, अल्बर्ट कुक। तो इसमें राइट आंसर है सी, लियू जियाकुन। लियू जियाकुन ये चीन देश के रहने वाले हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? विकल्प दिए गए हैं, थाईलैंड, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका।
तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मित्रा विभूषण पुरस्कार जो 2025 में प्रदान किया गया है ये श्रीलंका से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न दिया गया है, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया गया है। इसमें विकल्प दिए गए हैं, राणा प्रताप कलिता, हेमंत करकरे, वैभव गोगोई, जेरेम थंगमा। तो राइट आंसर है इसमें ए, राणा प्रताप कलिता। इन्हें असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचक पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया है या सम्मान मिला है। तो विच न्यूज़पेपर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, द गार्जियन, ला प्रेंसा, इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी न्यूज। तो इसमें राइट आंसर है ला प्रेंसा। ला प्रेंसा को यूनेस्को द्वारा या यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से इसे सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस हाईएस्ट ऑनर इन मार्च 2025। यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो इसमें राइट आंसर है विकल्प सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न दिया गया है, मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्ड मर्करी अवार्ड इन मार्च 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, दलाई लामा, सिरिल रामफोसा, सी जिनपिंग, इब्राहिम सालेह। तो इसमें राइट आंसर है ए, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है दलाई लामा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला है या किसने जीता है। हु हैज़ वन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। तो इसमें राइट आंसर है समर अबू एलॉफ। समर अबू एलॉफ की फ़ोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, कुमार मंगलम बिड़ला, हरदीप पुरी, ओम बिड़ला, सत्या नडेला। तो इसमें राइट आंसर है ए, कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजीज हाईएस्ट ऑनर, इन अप्रैल 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, वेंकट रमन, मधुसूदन साई, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। तो राइट आंसर है इसमें बी, मधुसूदन साई। मधुसूदन साई जी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अगला प्रश्न दिया गया है, 2025 में किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो 2023 के खेल रत्न पुरस्कार हैं, इन्हें 2024 में प्रदान किया जाना था, किंतु 2024 में प्रदान नहीं किया गया, तो जिन्हें अब मई 2025 में प्रदान किया गया है। तो विच बैडमिंटन डबल्स पेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 इन 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसमें सी, ए और बी दोनों, यानी कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, मई 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। अभी इसी से संबंधित एक हम लोगों ने प्रश्न किया था, तो जो
इसमें प्रश्न था कि अप्रैल 2025, इस प्रश्न में दिया गया है मई 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं प्रियंका चोपड़ा, सुमित टप्पू, वैशाली प्रज्ञानंद, सुमित अंतिल। तो इसमें राइट आंसर है विकल्प बी, सुमित टप्पू। तो सुमित टप्पू जी को मई 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है मई 2025 में राष्ट्रपति ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये पुरस्कार जो है भारतीय आर्म फोर्सों से संबंधित पुरस्कार हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इस वर्ष जो कुल प्रदान किए गए पुरस्कार हैं उनकी संख्या है 39। तो विकल्प डी सही है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो तथ्य दिए गए हैं इसमें, राष्ट्रपति भवन में ये जो समारोह था या ये जो पुरस्कार प्रदान किए गए, ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। तो ये जो पुरस्कार हैं 2 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, एक कीर्ति चक्र और दूसरा शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र में कुल 6 पुरस्कार प्रदान किए गए, तो जिनमें 4 मरणोपरांत और 33 शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किए गए, उनमें 7 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025। तो एबल पुरस्कार जो होता है ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, या विशिष्ट ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं रॉस बटलर, जोनाथन विलियम, मसाकी काशीवारा, शोभना उपाध्याय। तो इस वर्ष मसाकी काशीवारा जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो जापान के मैथमेटिशियन हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। विच इंडियन अमेरिकन सिंगर एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ वन द 67 ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी। तो त्रिवेणी एल्बम के लिए भारतीय जो गायिका हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें राइट आंसर है सी, चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन जी को 67वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच प्लेयर हैव बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जनवरी 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं प्रवीण कुमार, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह। जो प्रवीण कुमार है ये पैरा एथलीट, मनु भाकर है ये है शूटर, और इसी प्रकार से डी गुकेश जो है ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, और हरमनप्रीत सिंह जो हैं ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो इसमें उपर्युक्त में सभी सही हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो उसमें विभिन्न राज्यों की झांकियाँ आती हैं, तो उन्हें सम्मिलित किया जाता है। तो जिनमें इस वर्ष जो झांकी थी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रदान किया गया है। तो इसमें राइट आंसर है डी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड दिवस पर कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है या मिला है। तो इस झांकी का प्रमुख विषय था महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इस झांकी का विषय था या थीम थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल समुद्र वरुण अवार्ड 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं राजेश अग्रवाल, राजेश मिश्र, राजेश उन्नी, राजेश टंडन। तो इसमें राइट आंसर है सी, राजेश उन्नी। तो राजेश उन्नी जी को राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है या मिला है। हु हैव
रिसीव्ड द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025? इसमें विकल्प दिए गए हैं आर के श्रीराम कुमार, बिड़ला फाउंडेशन, रिया चक्रवर्ती, एस जयशंकर। तो इसमें राइट आंसर है आर के श्रीराम कुमार। तो आर के श्रीराम कुमार जी को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 मिला है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाउ मैनी पीपुल हैव बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन द ईयर 2025? तो इसमें राइट आंसर है ए 7। 7 व्यक्तियों को या 7 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 19 व्यक्तियों को या 19 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है और 113 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। टोटल अवार्डों की संख्या थी 139। अगला प्रश्न दिया गया है और आज का अंतिम प्रश्न है 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? जिसमें विकल्प दिए गए हैं गीतकार गुलजार, मिथुन चक्रवर्ती, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन। तो इसमें राइट आंसर है विकल्प बी मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जी को 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है। ये हो गए आज के 25 महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,